ये है सैन क्रिस्टोबल, एक खूबसूरत शहर मेक्सिको के साउथ में, एक ऐसी जगह जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। लेकिन क्या आप यकीन करोगे, यहाँ का हर इंसान रोजाना 2 लीटर से भी ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करता है। Even fresh water. Biggest consumers of Coca-Cola in the world. More than 800 liters of Coke in a year. और ये सिर्फ कोई ऐसी वैसी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रांड जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, कोका कोला। पर अब सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। Principal causa de muerte es la diabetes. एक ऐसा एरिया जहाँ हर तरफ अबंडेंट रिवर्स और जमीन पर अच्छी बारिश होती है, लेकिन फिर भी आज वहाँ इतना सीवियर वाटर क्राइसिस है कि लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। On rainwater. Sin este agua, without this water, ¿tiene agua potable en la casa? No. You wouldn't have any drinking water without this water in the house. No. चियापास, जो कभी लैंड ऑफ स्प्रिंग्स कहलाता था, आज एक वॉर जोन बन गया है, दी वॉर फॉर वाटर। और इस वॉर का असली रीजन है कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट। 1994 से ये फैक्ट्री रोजाना 1 मिलियन लीटर से भी ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करती है। ये इतना पानी है कि पूरे शहर सैन क्रिस्टोबल को सप्लाई हो जाए। फिर भी यहाँ के अधिकतर लोग कोका कोला पीने के लिए मजबूर हैं। With Coca-Cola, other cocoa and sodas. And in Mexico, Coca-Cola is king. अब सोचो, यहाँ के लोगों के पास क्या ऑप्शन है। अगर आप होते तो आप क्या करते। मेक्सिको में मारिया डेल कार्मेन आबादिया एक ऐसे एरिया में रहती है जो मेक्सिको के सबसे ज्यादा बारिश वाले रीजन्स में से एक है, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 दिन में एक ही बार पानी आता है। एंड पानी भी इतना क्लोरिनेटेड होता है कि पीने लायक ही नहीं होता। और कुछ एरियाज में तो सिर्फ हफ्ते में कुछ ही दिन पानी आता है, और इसकी वजह से काफी लोगों को टैंकर ट्रक से एक्स्ट्रा पानी खरीदना पड़ता है। एंड इसी रीजन की वजह से लोग कोका कोला बाय करने के लिए मजबूर हैं। Recently visited a city in southern Mexico where Coca-Cola is everywhere. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों से बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। बट द फैक्ट इज कोका कोला एक मैसिव अंडरग्राउंड रिजर्वायर से मिलियंस ऑफ लीटर पानी निकाल रहा है, और शहर के लोगों के पास पीने तक का साफ पानी नहीं है। बट ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और प्रॉफिट्स की बात है। और कोका कोला के मेक्सिको के सबसे बड़े पॉलिटिकल रैंक्स के साथ अच्छे रिलेशन है। इससे लोकल कम्युनिटीज के लिए अपना पानी वापस मांगना लगभग नामुमकिन हो गया है। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, पब्लिक हेल्थ पर भी इसका असर बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा है। चियापास में डायबिटीज से होने वाली डेथ्स का रेट 2013 से 2016 के बीच 30% बढ़ गया, और अब ये बीमारी हार्ट डिजीज के बाद स्टेट में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी डेथ का रीजन बन गई है। And so, at much greater risk from the virus. हर साल डायबिटीज से 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। अप्रैल 2017 में मास प्रोटेस्टर्स ने फैक्ट्री के खिलाफ मार्च किया, हाथों में क्रॉसेस थामकर, जिसमें लिखा था कोका कोला इज किलिंग अस, और सरकार से मांग की कि इस प्लांट को बंद किया जाए। लोगों का कहना था कि कोका कोला ने सबसे अच्छे पानी सोर्सेज अपने लिए सुरक्षित कर लिए हैं, जबकि आम लोगों के पास बेसिक ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन तक के लिए पानी नहीं है। पर ट्विस्ट ये है कि कोका कोला यहाँ के लोकल कल्चर का हिस्सा बन चुका है। Kushaytuk 1960 से कंपनी ने एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स चलाई हैं, जिसमें उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को रिलीजियस अंडरटोन्स के साथ टारगेट किया है, जबकि शुगरी ड्रिंक्स धीरे धीरे यहाँ के लोगों की हेल्थ को बर्बाद कर रही है। और इसी के चलते चियापास और सैन क्रिस्टोबल की सिचुएशन को लेकर कोका कोला कंपनी ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि वो मानते हैं कि ज्यादा शुगर किसी के लिए अच्छी नहीं होती, और इसी वजह से उनके ग्लोबल ब्रांड पोर्टफोलियो में काफी प्रोडक्ट्स में लेस शुगर या फिर 0 शुगर ऑप्शंस हैं। और मेक्सिको में भी ऐसा ही हो रहा है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लगातार बदल रही है ताकि उसमें शुगर के अमाउंट को कम किया जा सके। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे। इसका जवाब पॉलिटिक्स में छुपा है। कई फॉर्मर कोका कोला एग्जीक्यूटिव्स ने मेक्सिको की पॉलिटिक्स में हायर पोजीशंस अचीव करी हैं, जैसे कि विसेंटे फॉक्स, जो 1975 से 1979 तक कोका कोला मेक्सिको के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और बाद में मेक्सिको के प्रेसिडेंट बन गए। एंड ये इस बात को दिखाता है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी कितनी पावरफुल है। फॉक्स की प्रेसिडेंसी के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स लगाने के प्रपोजल को इग्नोर कर दिया गया। Start moving in politics came from इंस्टेड
कोका कोला और मैक्सिकन गवर्नमेंट ने 2007 में पॉन्टे एल 100 इनिशिएटिव शुरू किया ताकि लोगों को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट किया जा सके। इंडस्ट्री का कहना था कि ये रियल प्रॉब्लम्स लिक्विड शुगर नहीं है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो तो सब बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये बात गलत थी, क्योंकि आप सब लोग भी जानते हैं कि आपकी डाइट आपके वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सब के बाद भी सॉफ्ट ड्रिंक टैक्स के खिलाफ लड़ाई जारी रही और आज भी कोका कोला के इन्फ्लुएंस को पुशबैक करने के लिए एफर्ट बहुत ही वीक है। 2014 में सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स लगने की वजह से मेक्सिको में खुशी की लहर तो आई, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। एंड इन कई तरीकों से कोका कोला का बिजनेस मेक्सिको में एक सक्सेस स्टोरी बन गया, वो सक्सेस जो मेक्सिको के लोगों के एक्सप्लॉयटेशन और सफरिंग से आई थी। नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर ये सब कब तक चलेगा? Poor towns across the country, Coca-Cola is more available than even fresh. कोका कोला मेक्सिको ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, लेट्स टॉक अबाउट वाटर बिकॉज एवरी ड्रॉप काउंट्स। पर ये बात चियापास के लोगों के लिए बहुत ही अजीब लगती है। एक्सेस टू क्लीन वाटर एक ह्यूमन राइट है, लेकिन सेंट क्रिस्टोबल में ये हक एक मेगा कॉर्पोरेशन ने छीन लिया है, जो शुगरी ड्रिंक्स और वहीं का पानी वहीं के लोगों को बॉटल्स में भर के बेचने से प्रॉफिट कमा रही है। ये सिर्फ एक लोकल इशू नहीं है, बल्कि एक हॉन्टिंग स्टोरी है कि क्या होता है जब प्रॉफिट्स की भूख लोगों की बेसिक नीड से ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।